Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our next poem from our textbook in English, First Flight. The name of the poem is How to Tell Wild Animals, composed by Caroline Wells. How to tell wild animals. Here, tell means identify, means पहचानना. In this poem, the poetess tells us about some ways to identify the beasts. इस पोएम में कवयित्री हमें जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ तरीके बताती है. These ways are very funny. ये तरीके, ये ways काफ़ी हास्यास्पद हैं. Let's start our poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you should go by chance to jungles in the east, आपको कभी पूर्व में जंगल की ओर जाने का मौका मिलता है, एंड इफ़ देयर, और यदि वहाँ, शुड टू यू एडवांस, आपकी ओर, शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा और टॉनी मीन्स डीप येलो, गहरे पीले रंग का, एक बड़ा और डीप येलो कलर का जंगली जानवर आपकी ओर आता है, आपकी ओर बढ़ता है. इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वह आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और आप इससे मर रहे हैं, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, यह एशियन शेर है. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Or if sometime, और यदि कभी, when roaming around, जब आप घूम रहे हों, a noble wild beast, एक noble means सभ्य, हाई, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, विरोधाभास है यहाँ, नोबल एंड वाइल्ड. जंगली जानवर ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड. हियर ग्राउंड मीन्स बॉडी, मीन्स येलो बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स लिए एक जंगली जानवर आपका स्वागत करता है. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखिए यदि वह आपको खाता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह साधारण नियम आपकी मदद कर सकता है लर्न, जानने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न मीन्स रिकॉग्नाइज, कि आप जान जाएंगे कि यह बंगाल टाइगर है. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. If strolling forth, strolling walking, forth आगे, अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अ बीस्ट यू व्यू, और एक जानवर को आप देखते हैं, whose hide with spots is peppered, whose hide here hide means body, with spots is peppered means covered, यानी जिसकी बॉडी स्पॉट्स, धब्बों से कवर्ड है, as soon as he has leapt on you, जैसे ही वो आप पर कूदता है,
यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द लेपर्ड, कि यह एक तेंदुआ है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन. इट विल डू नो गुड, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. टू रोर, हियर रोर मीन्स क्राई. विद पेन, दर्द से रोने में, चिल्लाने में. ही विल लैप एंड लैप अगेन. हियर लैप मीन्स ईट. वह आपको केवल खाएगा और खाएगा. If when you are walking round your ward, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. If when you are walking around your yard, अगर आप अपनी आंगन में घूम रहे हैं तो आप एक क्रिएचर से वहाँ मिलते हैं, एक प्राणी से आप मिलते हैं. who hugs you very very hard, जो आपको बड़े वेरी वेरी हार्ड, बड़ी टाइटली हग करता है, गले लगाता है. बी श्योर, सुनिश्चित हो जाएं, इट इज़ अ बियर, यह एक भालू है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ, मैं कल्पना करती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वह आपको एक और लविंग टच देगा. केयर्स मीन्स लविंग टच, अ जेंटल और लविंग टच. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Though yadpi, to distinguish beasts of prey, prey means शिकार, beasts of prey जो शिकार करने वाले जानवर हैं. डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज, पहचानना. नोविस, नौसिखिया. नॉन प्लस, पजल्ड. यद्यपि जंगली जानवर को पहचानने में एक नौसिखिया पजल हो सकता है. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि आप हाइना से क्रोकोडाइल को अलग इस प्रकार पहचान सकते हैं. टेल हियर मीन्स आइडेंटिफाई. हाइना कम्स विद मैरी स्माइल्स, हाइनास जो होते हैं वो मैरी मीन्स हैप्पी, खुशनुमा मुस्कान के साथ आते हैं. बट इफ़ दे वीप, अगर यदि वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, वे मगरमच्छ हैं. द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. The true chameleon, वास्तविक गिरगिट, chameleon गिरगिट is small, छोटा होता है. A lizard sort of thing, एक छिपकली के जैसा, lizard छिपकली. He hasn't any ears at all, उसके कोई भी कान नहीं होते. and not a single wing, और एक सिंगल पंख भी नहीं होता. If there is nothing on the tree, यदि वृक्ष पर कुछ नहीं है, it is the chameleon you see, वहाँ आप देखते हैं chameleon means गिरगिट वहाँ है. So students, this is the explanation of our poem How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. In the next video we will study our next chapter. Till then, thank you, have a nice day.